प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष महाभारत युद्ध के अंतिम 8 दिनों के वृत्तांत बतलाने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, आपने बहुत धैर्य के साथ महाभारत की 11 कड़ियाँ सुनकर हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ाया है और हमारे परिश्रम को आपने मान्यता दी है, अपना स्नेह और आशीर्वाद भी दिया है। भक्तों, अब अपनी समझ भर महाभारत युद्ध में योगदान देने वाले करीब करीब सभी रथियों महारथियों के बारे में हमने आपको बतलाने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन भक्तों, यदि और भी छोटे मोटे जो चरित्र रहे हैं उनके बारे में भी आप जानना चाहें तो हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हम उन पात्रों के भी चरित्रों को अच्छी तरीके से समझकर आपके सामने फिर कभी समय मिलने पर देने का प्रयास करूंगा। भक्तों, भरसक मैंने प्रयास किया है कि जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका चरित्र आपके संज्ञान में जरूर लाया जाए। तो अब भक्तों, सबसे अंत में आज हम अपनी इस अंतिम कड़ी महाभारत युद्ध की, जिसमें अंतिम 8 दिनों के युद्ध का वृत्तांत हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। हम पुनः आपके हमारी महाभारत की इसके पूर्व कही गई 11 कड़ियों को अपना स्नेह देने के लिए पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम आज अपने इस महाभारत युद्ध के अंतिम 8 दिनों का वृत्तांत आपके सामने कहते हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 धन्यवाद भक्तों, हमने अब तक आपको महाभारत युद्ध के 10 दिनों तक का वृत्तांत बता रखा है। भक्तों, प्रथम 10 दिनों तक कौरव पक्ष की ओर से भीष्म पितामह जी ही मुख्य सेनापति रहे। भक्तों, भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन के उकसाने पर कि आप अंदर से पांडवों का हित चाहते हैं, व्यंग वचन बोलकर उन्हें बेहद क्रोधित कर दिया था। इसलिए अपने समग्र ज्ञान भर और पुरुषार्थ से भीष्म पितामह ने 9वें दिन पांडव सेना में खलबली मचा दी। सबसे बड़ा अगर पांडव सेना का संहार मुख्य महारथियों को छोड़ दीजिए अगर हुआ है तो वो महाभारत युद्ध के 9वें दिन, जिस दिन हमारे भीष्म जी ने ये प्रतिज्ञा की कि आज मैं हर सो अस्त्र ग्रहण हूं। अगर मैं प्रभु को उनके वचन के अनुसार, जैसा उन्होंने महाभारत युद्ध के प्रारंभ में
कौरवों को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रहूंगा जरूर, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप कौरव पक्ष भी हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इसलिए मैं प्रण करता हूं, वादा करता हूं कि मैं इस युद्ध में निष्पक्ष रह के अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज प्रभु कृष्ण के उसी वचन की याद दिलाते हुए वो कोहराम हमारे भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उकसाने पर, लांछन लगाने पर किया है कि प्रभु यानी अर्जुन के रथ को काट दिया 9वें दिन, अपने अमोघ बाणों की वर्षा से यानी रथ ही काट दिया। उस समय जब देखा कि अब हमारा रथ छिन्न भिन्न हो गया है, उस ध्वजा पर जिस पर बजरंग बली बैठे हों, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे भीष्म पितामह कितने बलशाली थे। रथ काट दिया भक्तों। अंत में कोई साधन न देखकर कि अब तो अर्जुन भीष्म पितामह के आगे टिक नहीं पावेगा, अंत में उसी टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए प्रभु कृष्ण स्वयं दौड़े हैं। और जिस समय प्रभु कृष्ण पहिया लेकर के टूटे हुए रथ का दौड़े हैं, उसी समय हाथ जोड़कर भीष्म पितामह प्रभु कृष्ण के सामने खड़े हो गए कि हे केशव, हे अच्युत, हे माधव, अब मुझे अपने जीवन का सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं यही तो चाहता था कि प्रभु हमें मारें। तो हे केशव, अब मैं अपने आज की शेष योग्यता आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भक्तों, उसी रात्रि को सायंकाल हो गया। युद्ध के कुछ नियम थे कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही युद्ध लड़ा जाएगा। निशस्त्र हो गए महारथी पर या रथी पर कोई अस्त्र शस्त्र दोबारा नहीं चलाएगा। अगर युद्धबंदी किसी को बना लिया गया तो उसका कोई भी पक्ष उसको त्रास नहीं देगा, उसका सम्मान करेगा इत्यादि। तो भक्तों, हमारे प्रभु कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से प्रार्थना किया कि धर्मराज, भीष्म पितामह जब तक नहीं चाहेंगे उनके पिता द्वारा दिया गया वरदान इच्छा मृत्यु का, तब तक भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता। और भीष्म पितामह के युद्ध के मैदान में रहते कौरवों को परास्त कर पाना एक तरीके से यानी असंभव सा है। इसलिए तुम सब लोग जाओ, तुम्हारे भी पितामह हैं, तुम्हें भी पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए तुम सब लोग जा करके युद्ध बंद होने के बाद भीष्म पितामह के शिविर में और उनसे प्रणाम करके, चरणों पर गिर करके उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछो। कृष्ण के सुझाए हुए इस सलाह को मानकर सभी पांडव युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह जी के शिविर में जाकर के साष्टांग हो करके हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से प्रार्थना करते हैं कि पितामह, क्या हम पांडव लोग आपके बच्चे नहीं हैं? तो पितामह इतनी कृपा करें कि मृत्यु तो प्रत्येक व्यक्ति की अवश्यंभावी है। एक न एक दिन जिसका जन्म हुआ है उसको मरना भी है। तो पितामह, यदि आप अपनी मृत्यु का उपाय बता दें तो यदि हम लोग वो से संभव हुआ तो भरसक आपको उसी प्रकार से प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। और प्रभु से आपने सायंकाल अस्त्र उठवा करके
उनको वचन भी दे दिया है कि प्रभु मैं यही चाहता था, बस इसके अतिरिक्त अब हमारी कोई इच्छा नहीं रही और हमारी अब जीने की भी इच्छा नहीं रही। तो उस समय भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों के सर पर हाथ रखकर अपने मरने की युक्ति बता दी कि यदि कल 10वें दिन युद्ध प्रारंभ होने के ही समय, क्योंकि मैं ही सेनापति हूं, इसलिए प्रथम बाण तो हमें ही चलाना पड़ता है, जिससे हमारी सेना में उत्साह बना रहे, वो हतोत्साहित न हो। इसलिए यदि किसी शिखंडी को हमारे सामने ले आया जाएगा तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र सब रख दूंगा। और फलस्वरूप द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न तो युद्ध में भाग ले ही रहा था, दूसरे पुत्र शिखंडी को प्रातःकाल 10वें दिन के युद्ध में प्रातःकाल होते ही सामने ला करके पीछे से अर्जुन पूरे अपने अस्त्र सज्जा के साथ खड़े हुए थे। और जैसे भीष्म पितामह के सामने युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा हुई, शिखंडी को लाया गया। भीष्म पितामह ने प्रभु कृष्ण का नाम लेकर के अपने अस्त्र शस्त्र वहीं रख दिए और तुरंत प्रभु कृष्ण का इशारा पा करके घनघोर वाण वर्षा करके अंग प्रत्यंग भीष्म पितामह का छेद दिया गया और एक तरीके से अर्जुन के वाणों की सैया पर निढाल होकर के हमारे भीष्म पितामह जमीन पर गिर पड़े। भक्तों, भीष्म पितामह के वाण सैया पर गिरते ही कौरव सेना में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। भीष्म पितामह को चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उस दिन का युद्ध 10वें दिन का भीष्म पितामह के मरने के बाद ही करीब करीब ये घटना भी सूर्यास्त के समय की है। और भक्तों, तुरंत युद्ध समाप्त कर दिया गया। दोनों तरफ के योद्धा तुरंत भीष्म पितामह के समक्ष आकर के दोनों पक्षों के योद्धा उपस्थित हो गए। भीष्म पितामह से उनकी इच्छा जानने के लिए कि इनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी न रह जाए, चाहे ये कौरव पक्ष के शिविर में अपने रहें और या यदि कौरव पक्ष अनुमति दे दे तो हम सारे अपने भीष्म पितामह जी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रभु कृष्ण से कहा कि प्रभु, इस समय सूर्य दक्षिणायन में है, मैं आपके समक्ष ही इतना हमें वर दीजिए कि सूर्य के उत्तरायण होते ही आपके समक्ष मेरी आत्मा यानी मेरी मृत्यु हो और प्रभु आप अपनी में हमें समाहित कर ले। यही मेरी अंतिम इच्छा यानी अंतिम मृत्यु की इच्छा है। प्रभु कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप भक्तों, 10वें ही दिन भीष्म पितामह उसी युद्ध के मैदान में, चूंकि बाण छिदे हुए शरीर को कहीं अलग ले जाने पर हो सकता है कि बाण जो पीठ की तरफ से लगे हों वो ज़्यादा गहरे हो करके कहीं तत्काल ना मृत्यु दे दें तो पिता के इच्छा मृत्यु के वरदान को झूठा होना पड़ जाए, क्योंकि बाण तो अपना काम करेगा ही। कहीं कोमल अंग या वाइटल आर्गन्स को अगर कोई बाण पीछे से धक्का लग करके आगे निकल गया और हृदय या फेफड़ा या और जैसे अंगों को अगर उसने छेद दिया तो मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा उसी युद्ध मैदान में उतना स्थान घेर कर छोड़ दिया गया कि इस स्थान पर कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध की परिधि 5 योजन की रखी गई थी। 1 योजन बराबर 4 कोस का होता है, अर्थात 20 कोस।
एक कोस में 2 मील होते हैं अर्थात 40 मील, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं अर्थात 60 किलोमीटर। 60 का आधा कर दीजिए तो 30 किलोमीटर की वो परिधि हो गई। यानी अगर 60 रखा जाए तो प्रत्येक दिशा में 60 किलोमीटर में फैला हुआ युद्ध क्षेत्र था। दोनों पक्ष के शिविर उस परिधि के क्षेत्रफल के बाहर पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर स्थापित किए गए थे। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर हिरण्यवती के तट की तरफ पांडवों के सारे शिविर लगे थे। भक्तों, पूरे शानो शौकत से वो शिविर लगाए गए थे, जिसमें भोजन व्यवस्था का अलग शिविर था जहां उसका भंडार था, औषधियों का चिकित्सा करने के शिविर अलग बनाए गए थे, हथियार एवं अन्य तरीके के अस्त्र शस्त्रों के लिए अलग शिविर बनाए गए थे, और महारथियों के शिविर तो अलग थे ही। सेवकों और नौकरों चाकरों की जो अस्त्र शस्त्र लाते ले जाते थे, भोजन खिलाते थे, यानी पूरी तैयारी के साथ भक्तों। इसीलिए तो आज भी महाभारत युद्ध की उस तैयारियों से आधुनिक युद्ध कला के विशेषज्ञ और बड़े बड़े देश आज भी प्रेरणा पाते हैं। भक्तों, इस प्रकार भीष्म पितामह के वाण सैया पर लेटते ही 10वें दिन का युद्ध सायंकाल भी हो जाने की वजह से समाप्त हो गया, तो घोषित कर दिया गया था। भक्तों, अब समस्या आई कि भीष्म पितामह के बाद वाणसैया पर लेट जाने के बाद, ये तो इतिहास बता चुके हैं कि भीष्म पितामह को एक बार एक सर्प को रास्ते में जो मिला था वो हटने का नाम नहीं ले रहा था, तो भीष्म पितामह ने अपने तीर से उसे उठा करके बगल की झाड़ियों में फेंक दिया था। संयोग से वो झाड़ियाँ कटीली झाड़ियाँ थी, जिसमें छिद कर असह्य पीड़ा भेजता हुआ वो सर्प मरा था। तो उसने श्राप दिया था कि जिस प्रकार आज कांटों की सैया पर लेटकर मैं अपने प्राण खो रहा हूँ, एक दिन आप भी बाणों की सैया पर अपने प्राण इसी तरीके से बिंध कर आप खोएंगे। तो भक्तों, ये श्राप भी था, जिसकी वजह से हमारे भीष्म पितामह और भी श्राप थे। उसमें जब जबरदस्ती अंबिका और अंबालिका को ये स्वयंवर से अपहरण कर ला करके चित्रांगद और विचित्रवीर के लिए इन बच्चों को लाए थे, तो अंबा को की प्रार्थना पर भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मचारी होने का हवाला दे करके शादी करने से इनकार कर दिया था। लिहाजा अंबा ने बहुत प्रयास किया, भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी को भी लाए, जिनसे युद्ध भी हुआ, लेकिन कोई फैसला न होने के कारण श्री व्यास जी और नारद जी ने आकर के समझौता कराया। अंत में शंकर भगवान की तपस्या कर अम्बे ने ये वर प्राप्त किया था कि मेरे बगैर, यानी स्त्री के मेरे ही द्वारा भीष्म पितामह का भविष्य में जब कभी भी होगा, उसमें स्त्री ही मुख्य कारण होगी। तो भक्तों, अंबा का भी ये श्राप था और इधर सर्प को मारने का, इसलिए भीष्म पितामह की मृत्यु इस प्रकार हुई। अब भक्तों, 11वें दिन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो कौरव दल के सभी महारथियों ने द्रोणाचार्य जी को मुख्य सेनापति बनाया। भक्तों, द्रोणाचार्य जी ने 11वें दिन मुख्य सेनापति बनने पर पांडव पक्ष में भयंकर खलबली मचा दी। उस दिन के युद्ध में अर्जुन का सुशर्मा से
भीम का शल्य से, सात्यकी का कर्ण से और सहदेव का मामा शकुनी के सामने, यानी महारथी के सामने एक एक महारथी ही आ डटा। कर्ण ने 11वें दिन पांडव सेना का काफी संहार किया। भरसक कोशिश रही कि धर्मराज युधिष्ठिर को किसी भी तरीके से अगर बंदी बना लिया जाए तो पांडव दल ऐसे ही हताश हो जाएगा, इसलिए सारा जोर युधिष्ठिर को बंदी बनाने में रखा। लेकिन अर्जुन भी बड़ी चालाकी से युधिष्ठिर की ये चाल समझ लिया था, तो युधिष्ठिर की रक्षा में अगल बगल लगे रहे और किसी भी तरीके से वो कामयाब नहीं हो पाए। इतना जरूर हुआ कि द्रोणाचार्य ने 11वें दिन युद्ध में युधिष्ठिर जी को, धर्मराज जी को हरा दिया अपनी प्रबल अस्त्र विद्या के कारण, क्योंकि द्रोणाचार्य भी महान धुरंधर थे, जिन्हें परशुराम जी की भी सारी विद्याएं मिली हुई थी, भरद्वाज जी की भी सारी विद्याएं मिली हुई थी, और भी कई यज्ञाचार्य से आपको शस्त्र विद्या मिली थी। तो युधिष्ठिर जी को हरा दिया। तो ये होता था भक्तों, ये भी नियम था कि जिस दिन कोई महारथी अस्त्र रहित हो जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता था। तो उसके बाद युधिष्ठिर को छोड़कर द्रोणाचार्य ने विराट का वध कर दिया और तब तक सायंकाल हो गई। भक्तों, 11वें दिन का युद्ध यहीं पर रुक गया। 12वें दिन के युद्ध में दुर्योधन और शकुनी ने धर्मराज युधिष्ठिर को नए सिरे से घेरने की चाल रचाई और उनको बुरी तरीके से उलझा रखा था। उधर अर्जुन बराबर 11वें दिन से ही द्रोणाचार्य की ये योजना समझ गए थे, इसलिए अर्जुन कहीं भी रहे उनकी नज़र हमेशा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर पर बनी रहती थी, तो उनके आगे उनका बस नहीं चल पाता था। उस दिन भक्तों, पांडव पक्ष की तरफ से महान महारथी सात्विक ने द्रोणाचार्य के रथ के पहिए और उनके घोड़ों को काट दिया। पहली बार द्रोणाचार्य को एहसास हुआ कि मेरे टक्कर का भी वीर पांडव दल में कोई उपलब्ध है। अंत में सात्विक ने जब द्रोणाचार्य जी का रथ और घोड़े उसने काट दिए तो फिर निशस्त्र तो नहीं हुए थे, लेकिन रथी को रथ से बेरथ कर देने के बाद फिर अटैक नहीं किया जाता था। यह भी युद्ध का एक नियम पहले ही बनाया गया था। तो सात्विकी ने उस दिन कर्ण के पुत्र प्रसेन, जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना और भूलश्रवा को मार दिया। एक तरीके से युद्ध का ये 12वां दिन पांडवों के नाम रहा। महाभारत युद्ध का 13वां दिन भक्तों, महाभारत के इतिहास में आज तक याद रखा जाता है। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने सभी कौरव महारथियों के साथ मिल करके युधिष्ठिर को, धर्मराज जी को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। और भक्तों, योजना 12वें दिन युद्ध में शिविर में ही बन गई थी कि आज हम अर्जुन को चक्रव्यूह जहाँ पर रचना की गई है
उससे काफी दूर अर्जुन को युद्ध में उलझाए रखेंगे, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल पांडवों में अर्जुन को आती है। और अर्जुन को यदि इस 60 किलोमीटर के मैदान में युद्ध में किसी महारथी से उलझाकर दूसरी तरफ ठेल दिया जाए, भेज दिया जाए, युद्ध में मशगूल कर लिया जाए, तो चक्रव्यूह में युधिष्ठिर को मार लेना आसान होगा। भक्तों, वही हुआ कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चक्रव्यूह को भेदने की कला जानते नहीं थे। उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो उस समय 16 वर्ष का हो चला था, उसने तुरंत बड़े पिता से युधिष्ठिर धर्मराज से कहा कि पिताजी, चक्रव्यूह को भेदने की कला हमें आती है, लेकिन सातों द्वार मैं भेद तो दूंगा, अंतिम महारथियों तक मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन गर्भ में पिताजी ने जब चक्रव्यूह को तोड़ने और उससे निकलने की क्रिया हमारी मां सुभद्रा जी को बतलाई थी, तो चक्रव्यूह भेदने तक तो वो जगती रही। गर्भ में होने के नाते मैंने भेदने तक सातों कलाएं सुन ली, लेकिन उसके बाद पिताजी यानी अर्जुन तो निकलने की कला सब बताते रहे, यह ध्यान नहीं रहा कि सुभद्रा सो गई हैं। लिहाजा उसको जब माता नहीं सुन पाई तो गर्भ में होने के नाते मैं भी नहीं सुन सका। तो इतना हौसला पांडवों का बढ़ गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा भेदना तो जानता ही है, और उसके चारों ओर हम चारों भाई लगे रहेंगे, और तब हमारे इस बेटे का कोई अहित कौरव नहीं कर सकते। ये मुझे अपनी युद्ध कला पर विश्वास है। लिहाजा अभिमन्यु को अनुमति दे दी गई। अभिमन्यु ने सातों द्वार भेद दिए, लेकिन निकलने के प्रथम द्वार पर ही कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, शकुनी और जयद्रथ ने कर्ण को घेर लिया, और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी। भक्तों, घेर कर अच्छा, और चूंकि मुख्य द्वार पर शिव वरदानी जयद्रथ मौजूद था, जिसको ये वरदान था कि युद्ध में जिस भी द्वार पर तुम मौजूद रहोगे, मेरे वरदान से कोई भी महारथी उस द्वार को भेद कर अंदर नहीं जाने पाएगा। फलस्वरूप कौरवों ने चालाकी से जयद्रथ को प्रवेश के प्रथम द्वार पर ही चक्रव्यूह के लगा रखा था। लिहाजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव द्वार ही पर रोक दिए गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये वरदानी है और उससे अपनी मृत्यु बुलाना होगा, इसलिए न भीड़ करके के बाहर ही चारों तरफ व्यूह रचना कर कौरव सेना का मुकाबला करने के लिए उद्यत रहे। भक्तों, द्वार से प्रथम द्वार पर ही इन सारे वीरों ने घेर कर हमारे अभिमन्यु को सबसे गदा प्रहार सर पर करके सर को कुचल दिया जयद्रथ ने। और तो सब घेरे रहे, लेकिन अभिमन्यु को मारा केवल जयद्रथ ने। भक्तों, जयद्रथ को एक और वरदान था कि जो भी वीर इसको मारेगा, अगर इसका सिर जमीन पर गिर पड़ा तो मारने वाले वीर के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भी कोई वीर जयद्रथ
पर मारने का, क्योंकि वो कला तो आती नहीं थी कि अगर इसका सर कटे तो किसी दूसरे के सर में, विपक्षी के सर पे गोद में ही जाकर के गिरे, जिससे एक साथ जयद्रथ भी मरे और जिसकी गोद में जाकर के सर गिरे वो भी मर जाए, उसके भी 100 टुकड़े हो जाए। यह कला किसी में बाण वर्षा की नहीं आती थी अर्जुन को छोड़कर, इसलिए भी जयद्रथ को वो मार नहीं पाए और जयद्रथ ने सर पर गदा का प्रहार कर करके हमारे अभिमन्यु को, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर ही निकलते समय मार डाला। भक्तों, उस समय कर्ण भी मौजूद थे, जो चाचा लगे, बड़े चाचा, बड़े दादा लगे, क्योंकि वो भी तो पांडवों के सबसे पहले, कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन इस अन्याय को देखते रहे कर्ण भी अपने भतीजे को बचाने के लिए आके नहीं आए। तो इस युद्ध में भक्तों छल बल साम दाम दंड भेद प्रत्येक चीज का सहारा लिया गया और अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष ही थी। यह बात प्रभु कृष्ण जानते थे, इसलिए प्रभु कृष्ण ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया गया कि पहला छल युक्त कार्य, अन्याय और अनीति और अधर्म का कार्य कौरव पक्षों की ओर से किया जाए, जिससे आगे के दिनों में जो वीर महारथी हैं उनको भी किसी प्रकार से छल बल का सहारा लेकर के ही मारना पड़ेगा, तो वो हमारे काम आए और ये कौरव उस समय निरुत्तर हो जाए, हम इनको जवाब दे सकें। और अभिमन्यु की उम्र ही 16 वर्ष थी, 16 वर्ष का ही जीवन लेकर के स्वर्गलोक से वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्होंने आकर के यहाँ जन्म लिया था, तो आयु ही 16 वर्ष की थी। तो अभिमन्यु को तो मरना ही मरना था, लेकिन अनीज अधर्म और अन्याय से युद्ध के नियमों के विपरीत आचरण करके मारा गया, जिससे आगे द्रोणाचार्य को भी मारने में हमें इसी तरीके की अनीज का सहारा लेना पड़ सकता है, अन्यथा उनको भी नहीं मार पाएंगे और भी कई ऐसे मौके आ सकते हैं। तो इसलिए प्रभु कृष्ण ने उनकी आयु पूरी होनी थी, अपने भांजे के लिए कोई प्रयास नहीं किया बचाने का और आयु पूर्ण होने की वजह से उसको मर जाने दिया। भक्तों, जब यह बात अर्जुन तक पहुंची कि उसका पुत्र मारा गया है, तो अर्जुन दूसरी दिशा में थे और वो किसी तरह जब तक यहाँ तक आए और अपने पुत्र की ये दशा देखी, दुर्दशा, यानी जिस दशा से मारा गया था, तो अर्जुन पश्चाताप करने लगे। लेकिन उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया कि यदि कल सायं तक जयद्रथ को पकड़कर हम नहीं मार पाए तो हम युद्ध के मैदान में ही चिता लगा करके अपने को भस्म कर लेंगे। यह अर्जुन आज प्रण करता है अपने इस बेटे के अनैतिक और इस तरीके से हमारे पुत्र को मारने के लिए बहादुरी से लड़ करके मारे होते तो हमें कोई पश्चाताप नहीं होता। भर तो सायंकाल हो गया। इस दिन भक्तों, भगदत्त से अर्जुन को उलझाने के पीछे एक कारण था कि भगदत्त को भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र प्राप्त था, जिसको मारने के बाद बच पाना असंभव था। इसलिए भी दूसरे सिरे पर अर्जुन को युद्ध में उलझा दिया गया था। और भक्तों, वास्तविकता में भगदत्त ने उस वैष्णवास्त्र को अर्जुन के ऊपर चला दिया। इधर तो उनका पुत्र मारा गया, उधर अर्जुन को भी मार डालने के लिए इतनी पुख्ता व्यवस्था कौरवों ने व्यूह रचना कर रखी थी, योजना बना करके, कि उसने वैष्णवास्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण ने जान लिया और अर्जुन को पीछे कर स्वयं आगे आकर के विष्णु के इस अस्त्र को, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही था, जिसके अवतार प्रभु कृष्ण है, अपने ऊपर लेकर के अर्जुन को बचा लिया। भक्तों,
उसी के बाद प्रभु ने अर्जुन को उत्साहित किया और अर्जुन ने बाण वर्षा कर करके उसकी मस्तक के ऊपर की चमड़ी आंखों पर लटकी रहती थी। कोई रोग रहा होगा तो भक्तों उस चमड़ी को उठाकर वो एक पट्टी मस्तक पर बांधे रहता था, जिससे आंखें हर समय खुली रहें। प्रभु कृष्ण ने ये राज बता दिया, फलस्वरूप बाण वर्षा करके उस पट्टी को काट दिया और पट्टी के कटते ही बंधी हुई चमड़ी आंखों के ऊपर आ गिरी और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया और तुरंत अर्जुन ने बाण वर्षा कर करके भगदत्त को मार डाला। और उधर मरने के पूर्व जिस गदा को अभिमन्यु को मारने के लिए दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने फेंका था, उसी की फेंकी हुई गदा को पकड़कर पूरे बल से वापस लक्ष्मण को मारकर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने युद्ध के 13वें दिन ही चक्रव्यूह में मारे जाने के पूर्व ही मार डाला था। इस प्रकार भक्तों 13वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। 14वें दिन के युद्ध में भक्तों कौरवों ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में पूरी योजना बना करके, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जयद्रथ को आज शाम तक मार डालने का प्रण अर्जुन ने कर रखा है और यदि वो ऐसा न कर सके तो सूर्यास्त होते ही युद्ध मैदान में ही, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में ही चिता लगा पहले से ही सजी थी और उस चिता पर जल करके मैं मर जाऊंगा। ये प्रण जानते थे कि और अर्जुन जो प्रण कर ले, क्योंकि उनके प्रण की ताकत तो स्वयं योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण जी थे, ये भी सब जानते थे। तो आज उन्होंने जयद्रथ को अपनी सेना में सबसे पीछे रखा, जहां तक कौरवों के सभी वीरों को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, शल्य को, कृपाचार्य को परास्त करते हुए, शकुनी को, उनके बच्चों को परास्त करते हुए ही तो वहां तक पहुंचा जा सकता जो असंभव था। दुर्योधन के भाई ये सब थे ही, दुर्योधन स्वयं था महावीर। तो भक्तों अर्जुन का सारा ध्येय किसी भी तरीके से जयद्रथ को ढूंढने पर रहा, लेकिन दोपहर के बाद तक अर्जुन जयद्रथ का पता नहीं लगा पाए कि उसको कहां छिपा रखा। जैसे जैसे सायंकाल की बेला नजदीक आ रही थी, अर्जुन धैर्य खोते जा रहे थे और विह्वल हो रहे थे, हताश हो रहे थे। प्रभु कृष्ण ने अर्जुन की हताशा और निराशा को भांप लिया, फलस्वरूप अपनी माया से समय से पहले सूर्यास्त करा दिया। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ समय के पूर्व, जो कौरव तो जान नहीं पाई ये प्रभु कृष्ण की माया थी, कौरव पक्ष में हर्ष की लहर दौड़ गई कि आज हमारा शत्रु लड़ाई की कौन कहे बिना मारे अपने आप मरने जा रहा है। अब अपने वचन के हिसाब से अर्जुन के सामने चिता पर भस्म हो जाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। और प्रसन्नता इतनी बढ़ी कि जब ये समाचार जयद्रथ तक पहुंचा तो बल्लियों उछलता कूदता और अर्जुन को अपना बल दिखाता हुआ, उछलता हुआ आकर के अर्जुन के सामने नृत्य करने लगा कि चला था जयद्रथ को मारने। भक्तों प्रभु कृष्ण जी ने समझ लिया कि अब यही सुनहरा मौका है और तत्काल अर्जुन को इशारा कर दिया। भगवान ने अपनी माया हटाई प्रभु कृष्ण ने और सूर्य पूरे
वेग से फिर से चमकने लगा। जैसे ही सूर्य पूरे प्रचंड वेग में 2 और 3 बजे वाले सूर्य के रूप में चमकने लगा, तुरंत अर्जुन को इशारा किया कि अर्जुन, अब अगर चूक गए तो दोबारा तुम्हें समय के पहले मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन ध्यान रहे, इस जयद्रथ का सर इस प्रकार बाण द्वारा काटो कि शिविर में बैठे हुए इसकी पिता की गोद में जाकर के गिरे, अन्य कहीं पर गिरने न पावे, अन्यथा चिता में जलने की तो बात छोड़ो, उसके पहले ही तुम्हारे भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और धनुर्विद्या के कुशल हमारे अर्जुन ने अपने बाणों का संधान जैसे ही सूर्योदय हुआ और सामने नाचता गाता हुआ जयद्रथ तुरंत इस प्रकार बाण मारा कि उसका सर कट करके दूर 30 किलोमीटर दूर पर बीचों बीच परिध से प्रत्येक पक्ष के शिविर थे, तो वहाँ शिविर में बैठे हुए जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर के गिरा और वो अचानक अपने बेटे का सर देखकर चौंक पड़े, लिहाजा उनके भी गोद से फिसल कर वो जमीन पर गिर गया। और यही वरदान था कि जमीन पर इसका सर गिरते ही जिसकी गोद से गिरेगा या जिस वो हो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाए। फलस्वरूप जयद्रथ के पिता के भी सर के 100 टुकड़े हो गए और जयद्रथ का अंत हो गया। भक्तों, 14वें दिन हमारे द्रोणाचार्य जी ने अपने परम विरोधी द्रुपद का भी वध कर दिया था और कौरवों की तरफ जयद्रथ और भूरिश्रवा का आज अंत हुआ। भक्तों, द्रुपद ने एक बार द्रोणाचार्य जी जब अपने गोद में पल रहे बेटे अश्वत्थामा, जिसको उनकी पत्नी कृपी चावल का माड़ खिला रही थी, याद आया कि प्रशत के पुत्र द्रुपद प्रशत के मरने के बाद राजा बन गया है। बचपन में हमने शिक्षा दीक्षा एक साथ द्रुपद और हमने ली है, तो चलो द्रुपद के यहाँ कुछ सहायता मांग लें, कोई उसमें बुराई नहीं, हमारा परम मित्र था। और एक सुंदर गऊ मांग ले अपने इस बच्चे अश्वत्थामा के पालन पोषण के लिए। लिहाजा पत्नी समेत ये द्रुपद के दरबार में पहुँचे और द्रुपद ने राजा बन जाने के कारण उसके मद और अभिमान में द्रोणाचार्य का घोर तिरस्कार किया था और ना कोई मदद दी और ना गाय का ही प्रयोजन इनका सिद्ध हुआ। ये बहुत दुखी और कातर मन से द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपी के साथ बालक अश्वत्थामा को लेकर के लौट आई थी। तभी से इन्होंने प्रण कर लिया था। हालांकि उस प्रण को इनके शिष्य अर्जुन ने गुण दक्षिणा के रूप में द्रुपद की सेना को परास्त कर द्रुपद को बंदी बनाकर ला करके द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर अपमान का बदला तो द्रोणाचार्य का पहले ही हो गया था, लेकिन गांठ पड़ी हुई थी। लिहाजा आज उन्होंने अपने धनुर्विद्या के ज्ञान से 14वें दिन द्रुपद को भी मार दिया। भक्तों, युद्ध के 15वें दिन आज द्रोणाचार्य और उनका पुत्र अश्वत्थामा मिलकर के पांडव सेना के संहार में जुट गया। पांडव दल में हाहाकार मच गया। प्रभु कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा
कि महान धनुर्धर अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को मारना इतना आसान नहीं है। आज अश्वत्थामा को युद्ध मैदान के किसी दूसरे सुदूर कोने पर युद्ध में इसको उलझा लो और किसी भी तरीके से द्रोणाचार्य की तरफ ना आने दो। और एक युक्ति हमारे पास है, उस पर अमल करो। अवंती, तुम्हारी तरफ से अवंती राज हैं मदद में, उनके पास, उनके दल में जो 7 लाख अक्षौणी सेना थी, उसमें अवंती राज भी 1 लाख अक्षौणी सेना लेकर के पांडवों के पक्ष से की तरफ से लड़ रहे थे। तो उनकी सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। प्रभु कृष्ण ने समझाया कि कुछ लोग जा करके द्रोणाचार्य के पास, जिसमें भीम मुख्य थे, यह झूठ फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, जोर जोर से चिल्लाओ, जिससे कभी न कभी तो ध्यान हो भंग हो करके द्रोणाचार्य के कान में पड़ेगा। और जैसे ही पुत्र से बड़ी अकेला पुत्र है, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं, जैसे ही पुत्र के मरने की बात सुनेंगे तुरंत वो अस्त्र शस्त्र अपने डाल देंगे। इसके अलावा और द्रोणाचार्य को मार पाना बहुत असंभव सा काम है। लेकिन धर्मराज चूंकि न्यायप्रिय थे, सदा सत्य बोलते थे, वो इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि उस योजना पर भीम, नकुल और सहदेव 3 लोग जा करके द्रोणाचार्य के बगल लगातार चिढ़ाते रहे, द्रोणाचार्य मारा गया। ये कैसा पिता है जो पुत्र के मारे जाने के बावजूद भी युद्ध मैदान में डटा हुआ है, इसको तनिक भी परवाह नहीं कि इसका पुत्र मारा गया। तो जब धर्मराज नहीं तैयार हुए तो प्रभु कृष्ण ने एक दूसरी युक्ति सोची। दूसरी युक्ति के मुकाबले उन्होंने कहा कि भीम, आप सभी पांडवों में सबसे ज़्यादा बलशाली हैं शारीरिक रूप से, हृष्ट-पुष्ट में। भीम को भेजकर अवंती राज का जो अश्वत्थामा नामक हाथी हमारे दल में उस जगह पर युद्ध में मशगूल है, उसको मरवा दो। तब तो धर्मराज का कहा द्रोणाचार्य मानेंगे, क्योंकि हम लोग कितना भी कहेंगे द्रोणाचार्य मानेंगे नहीं। सत्य अगर कोई बोलने वाला है तो धर्मराज है, यह द्रोणाचार्य जानते हैं। और जब तक धर्मराज ये कह नहीं देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तब तक ये सब कहते रहें, हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। तो प्रभु कृष्ण ने ये आदेश दिया भीम को। भीम ने जाकर के अवंती राज, जो पांडवों के ही पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे, उस अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम ने मार दिया। आ करके धर्मराज से कहा गया कि भैया, अब तो झूठ बोलने में तुम्हें हम लोग नहीं कह रहे हैं, वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया? मारा गया। आपको इतना ही केवल कह देना है, जब आपसे द्रोणाचार्य पूछे कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो आप यही जोर से कहिए कि अश्वत्थामा हतोवा, यानी अश्वत्थामा मारा गया। और उसके बाद हम सब लोग मिल करके इतने जोर का शोर मचावेंगे कि द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाएंगे कि वो नरोबा या कुंजरोबा। हाँ, ये हम नहीं जानते कि वो नर के रूप में द्रोणाचार्य जी आपका पुत्र अश्वत्थामा है, कि हाथी के रूप में मौजूद अवंती राज का हाथी अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, ये जरूर है कि अश्वत्थामा हतोवा, अश्वत्थामा मारा गया।
बस इतना आप कह दीजिए, तो इसमें झूठ आपसे कहां बोल रहे हैं? हकीकत वास्तविकता में अश्वत्थामा हाथी मारा गया। और बाकी बात आप धीरे से कह दीजिएगा कि नरोबा कुंजरोबा, ये हम नहीं जानते हैं कि वो नर अश्वत्थामा यानी आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया या कुंजर माने हाथी अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, और बस वो हाथ सपने रख देंगे। और भक्तों यही हुआ। शोर मचाने के बाद जब द्रोणाचार्य जी ने ये कहा कि यदि ये बात आ करके धर्मराज युधिष्ठिर कह दें तो मैं मान लूंगा कि मेरा पुत्र मारा गया। धर्मराज जी आए, बुलाए, वो योजना तो पहले से थी, लाया गया, उनसे पूछा कि धर्मराज क्या ये सत्य है? तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत कहा कि हाँ, अश्वत्थामा हतोवा, ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। और अगली बात जैसी योजना थी पहले, ये कह दिया कि नरोवा कुंजरोबा, इसको धीमे से कह दिया। उधर से नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, चारों भाइयों ने जम करके शोर कर दिया कि वो सुन ही नहीं पाए कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तुरंत ही अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने अपने अस्त्रों को द्रोणाचार्य ने तुरंत जमीन पर रख करके युद्ध से अपने को विरत कर लिया। और भक्तों उसी समय मौका पा करके, क्योंकि 14वें दिन ही धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद को द्रोणाचार्य ने मारा था, वो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इससे सुनहरा अवसर कोई हो नहीं सकता था। और निशस्त्र द्रोणाचार्य को जो नियम बनाए गए थे कि कोई नहीं मारेगा, तत्काल धृष्टद्युम्न ने कल ही मारे गए द्रोणाचार्य द्वारा अपने पिता द्रुपद की मौत का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य का सर तलवार से काट दिया। इस प्रकार भक्तों द्रोणाचार्य की भी 15वें दिन के युद्ध की समाप्ति तक मृत्यु हो गई। 15वें दिन का युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। द्रोणाचार्य के मरते ही कौरव दल में ये चिंता हुई कि अब कौरव दल का सेनापति किसे बनाया जाए। तो दुर्योधन और सबकी सलाह के बाद महान बलशाली कर्ण को 16वें दिन सेनापति बनाया गया। भक्तों कर्ण जैसे महारथी ने 16वें दिन सेनापति अपने सेनापति के पतित्व के नेतृत्व में ऐसी व्यूह रचना की कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण ने आज नकुल और सहदेव को युद्ध में परास्त कर दिया, लेकिन मां कुंती को युद्ध के पूर्व दिए गए वचन के फलस्वरूप कि बेटा ये तुम्हारी मां कुंती तुमसे ये वरदान मांगती है कि वादा करो कि तुम पांचों पांडवों को हमारे पुत्र, तुम भी हमारे पुत्र हो, लेकिन चूंकि तुम कौरव पक्ष से लड़ने का फैसला कर चुके हो, हम लोक लज्जा के डर से मैं तुम्हें गंगा जी में बहा आई थी। जीवन भर ये पश्चाताप लिए आज भी मैं मौजूद हूँ। तो बेटा कर्ण, मैं तुमसे आज ये युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व वरदान मांगती हूँ कि तुम वादा करो कि हमारे पांचों पुत्रों को नहीं मारोगे। कर्ण ने कहा कि माता, मैं वादा करता हूँ कि आपके 5 पुत्र महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहेंगे। हाँ, अर्जुन और इस आपके पहले पुत्र कर्ण के बीच में एक ही बचेगा। पुत्र आपके 5 रहेंगे, यानी भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को मारने का प्रश्न ही नहीं। और अर्जुन का हमारा युद्ध होना भी निश्चित। तो मैं ये वादा करता हूं कि आपके 5 पुत्र महाभारत युद्ध के बाद भी मौजूद रहेंगे। या अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा। उस दिए गए वरदान के फलस्वरूप कर्ण ने पराजित तो कर दिया, लेकिन उनको मारा नहीं। भक्तों,
उसी समय भीम के पुत्र घटोत्कच ने, जो महापरम बलशाली था, लाक्षागृह से भागकर जब पांडव द्रौपदी समेत सुरंग के जरिए निकलकर वन में चले गए थे, तो वन ही में आगे बढ़ते चले गए। वहाँ जाकर के हिडम्ब नामक राक्षस को मारकर उसकी बहन हिडम्बा से इन्होंने विवाह किया था। माँ कुंती की अनुमति पाकर के उससे एक पुत्र हुआ था, जिसका सर में बाल नहीं थे लेकिन परम बलशाली था। उसका नाम था घटोत्कच। आज घटोत्कच ने हाहाकार मचा दिया युद्ध के 16वें दिन कौरव सेना में। भक्तों, सबसे अंत में कर्ण ने मोर्चा संभाला घटोत्कच को रोकने के लिए, लेकिन कर्ण भी परास्त न कर पाया और कर्ण के भी छक्के छूटने लगे। तभी दुर्योधन ने कर्ण को इशारा किया कि इंद्र द्वारा एक ही बार चलाने योग्य दी गई अमोघ शक्ति का इस्तेमाल जो तुम अर्जुन को मारने के लिए अपने तर्कस में छोड़े हुए हो, उसका प्रयोग इस घटोत्कच पर कर दो, अन्यथा कल का युद्ध तो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। अर्जुन तो दूर, पांचों भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अकेले घटोत्कच ही संपूर्ण कौरव सेना का संहार कर देगा। भक्तों, दुर्योधन के कहने पर, क्योंकि दुर्योधन की बात कर्ण कोई नहीं टालते थे, जब बाण बरसा करके हार गए और हर प्रकार के कर्ण के बाणों को घटोत्कच ने काट दिया, न दुर्योधन उसको परास्त कर पाए, न कृपाचार्य द्रोणाचार्य मर ही चुके थे, तो दूसरे गुरु और युद्ध के कुशल कृपाचार्य जी थे, वो भी कोई मुकाबला नहीं कर पाए, शकुनी भी कुछ नहीं कर पाए। हाहाकार मच गया। तुरंत कर्ण ने इन द्वारा प्रदत्त उस अमोघ शक्ति को, जो अर्जुन को मारने के लिए बचा रखी थी, आज ही घटोत्कच पर चला दिया। फलस्वरूप घटोत्कच तो मारा गया, लेकिन अर्जुन को मारने के लिए अब कोई ऐसा संहारक अस्त्र कर्ण के पास नहीं रह गया जिससे यह कहा जा सके कि यह अर्जुन को परास्त कर लेंगे। इसलिए भी कि छल से सीखी गई अपनी विद्या का एक श्राप और कर्ण के पास था कि जब कभी तुम्हें परशुराम द्वारा दी गई शिक्षाओं की, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्याओं की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, तो तुम क्षत्रिय पुत्र, ब्राह्मण पुत्र बन के हमसे तुमने ज्ञान अस्त्र शस्त्र का प्राप्त किया है, तब तुम ये सारी विद्याएं भूल जाओगे। तो फिर परास्त कैसे कर पाते? कवच और कुंडल पहले ही इंद्र जी अर्जुन की रक्षा के लिए मांग ले गए थे दान में कर्ण से। तो एक तरीके से वो आज ही के बाद, उस अमोघ शक्ति के निकलने के बाद, वाण थे तो जरूर, लेकिन किसी को, महारथी को मार डालने की क्षमता कर्ण आज 16वें ही दिन खो चुके थे। फलस्वरूप भक्तों, सायंकाल होने के पूर्व आज ही युद्ध के, महाभारत युद्ध के 16वें दिन, भीम ने अपने प्रण के मुताबिक अपनी पत्नी द्रौपदी की साड़ी खींचने वाले दुशासन को घेर कर गदा प्रहार से मार डाला और अपने एक और प्रण का बदला आज भीम ने चुका लिया। तो इस प्रकार आज दोनों तरफ से
कौरव और पांडव पक्ष की तरफ से एक एक महारथी मारा गया। कौरव पक्ष की तरफ से दुशासन भीम द्वारा मारा गया, उधर भीम का पुत्र घटोत्कच कर्ण द्वारा मारी गई अमोघ शक्ति द्वारा मारा गया। तो अगर कहें कि 16वें दिन का युद्ध कौरव और पांडवों का बराबरी पर छूटा तो उचित ही होगा। भक्तों, अब 17वें दिन के युद्ध में आज कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को भी परास्त कर दिया अपने बाणों की वर्षा करके, लेकिन माता को दिए गए वचन के हिसाब से 16वें दिन नकुल और सहदेव को परास्त किया था। आज भीम और युधिष्ठिर को परास्त कर दिया, लेकिन मारा नहीं। माता कुंती को दिए गए युद्ध शुरू होने के पूर्व वचन के अनुसार आज भी परास्त करके भीम और युधिष्ठिर को छोड़ दिया। अब अर्जुन और कर्ण का भयंकर संघार शुरू हुआ। अमोघ दोनों महारथी थे, वाण वर्षा में निपुण थे। वरुणास्त्र अर्जुन के पास मौजूद था, अतिरिक्त भगवान शंकर का महापाशुपत अस्त्र भी अर्जुन के पास मौजूद था। इनके तर्कस में वरुणास्त्र भी अर्जुन के पास वनवास के पीरियड में साधना द्वारा दिया गया मौजूद था। तो 3 अतिरिक्त शक्तियां मौजूद थे, लेकिन कर्ण पराक्रमी और बलशाली तो था ही, सूर्यपुत्र था। भले वो कुंती के गर्भ से आया होगा, लेकिन सूर्य भगवान की तो अमोघ शक्ति उसके पास सदैव बनी रही। तो भक्तों, भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण जब बाण वर्षा करता था तो सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर मौजूद होने के बावजूद, ध्वजा पर श्री हनुमान जी के मौजूद होने के बावजूद अर्जुन का रथ 10 कदम मैदान में पीछे पिछड़ जाता था। इतनी ताकत कर्ण के बाणों में थी, सूर्य भगवान की कृपा से। और जब अर्जुन बाण वर्षा करते थे कर्ण के रथ के ऊपर, तो कर्ण का रथ जमीन पर मात्र 2 हाथ पीछे पिछड़ता था। बीच बीच में प्रभु कृष्ण कर्ण की अर्जुन से तारीफ भी करते थे कि अगर कोई कौरव पक्ष का महारथी है जो अर्जुन से टक्कर ले सकता है और अर्जुन को परास्त कर सकता है, तो वो कर्ण है। तो इससे अर्जुन थोड़ा प्रभु कृष्ण से पूछते भी थे कि भगवान कभी हमारी बाण वर्षा के जरिए, क्योंकि वो अपना रथ तो पिछड़ते हुए जान नहीं पाते थे, ये तो प्रभु कृष्ण और बजरंगबली जानते थे कि हमारा भी रथ 10 कदम पिछड़ता। ये बात अर्जुन नहीं जानते थे, अपने द्वारा मारे गए बाणों से रथ को पिछड़ते हुए देखते थे। तो प्रभु से कहते थे कि प्रभु हमारी बाण वर्षा से कर्ण का रथ 2 हाथ पीछे पिछड़ जाता, आपने इसकी कभी तारीफ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, इसका फैसला युद्ध समाप्ति के बाद तुम्हें अपने आंखों के सामने देखोगे कि कौन बड़ा महारथी है। पर याद रखो कि तुम्हारे सारथी के रूप में स्वयं मैं योगेश्वर कृष्ण और अतुलित बल के धाम महापराक्रमी अंजनी कुमार श्री बजरंगबली जी ध्वजा पर विराजमान है। इसके बावजूद हमारा रथ 10 कदम पीछे पिछड़ जाता है। भक्तों, अंत में हुआ वही। कर्ण के जो 2 श्राप, जिस समय तुम्हें हमारे अस्त्र शस्त्र की विद्याओं की सबसे प्रबल जरूरत पड़ेगी, तुम वो ज्ञान भूल जाओगे। दूसरा, उसी जगह पर
उनके रथ का पहिया एक दलदल में धंस गया, कर्ण के रथ का पहिया, और वो रथ से उतर कर पहिया को उठाने लगा। प्रभु कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को इशारा किया कि अर्जुन, इस समय अपने अस्त्र शस्त्र को कर्ण रथ पर रखकर पृथ्वी पर उतरकर रथ का पहिया दलदल से निकाल रहा है। यही वो मौका है जब अमोघ बाण मार करके तुम कर्ण का संहार कर सकती हो। अन्यथा अगर चूक गए तो कर्ण को मार पाना किसी के बस में नहीं है। और यह मौका, अब आखिरी मौका तुम्हारे सामने उपस्थित है। प्रभु कृष्ण का आदेश पाते ही अमोघ बाण वर्षा करके ऐसा बाण मारा कि सर कट करके अलग गिरा जा करके। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस जगह आज कर्ण जिस दलदल में रथ का पहिया फंसने से मारे गए हैं, उसी जगह पर चक्रव्यूह की भी रचना की गई थी, जब उन्हीं के आंखों के सामने छटपटाता हुआ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला था। और कातर भाव में मरते समय अपने बड़े पिता कर्ण से अभिमन्यु ने, जो यह दलदल है इस जगह कुआं बना है, पानी कुएं का ऊपर तक बराबर व्याप्त है, तो वहीं से ला करके पानी पिला देते, तो मरते समय अभिमन्यु ने मांगा था, लेकिन कर्ण ने तिरस्कार भाव से उसको अनसुनी कर दिया। उसको पानी, वो पानी का प्यासा अभिमन्यु मरा था। तो एक तो अभिमन्यु के श्राप कि एक दिन तुम इसी स्थल पर जो पानी आप नहीं ये हमें पिलाए हो, इसी पानी और दलदल के स्थान पर एक दिन तुम भी मारे जाओगे। और वो युद्ध के 13वें दिन वो मारा गया है। और आज 17वें दिन, 4 ही दिन के बाद कर्ण उसी स्थान पर जहां अभिमन्यु मरा था, उसी जगह पर एक दिन कुछ समय पहले एक ब्राह्मण प्यासा आया था। कर्ण से उसने पानी की याचना की, बहुत प्यासा था, कहीं अगल बगल पानी नहीं था। तो कर्ण ने अपना बाण पृथ्वी में मारकर सोता पैदा कर दिया था और उस सोते से निकले हुए जल को पिलाकर उस ब्राह्मण की वो प्यास शांत की थी। तो ब्राह्मण ने तो आशीर्वाद दिया था, लेकिन पृथ्वी ने बेगुनाह बाण से उसका सीना छेदने के लिए यह श्राप दिया था कि रे दुष्ट, जिस तरीके से बाण छेद कर तुमने मेरे सीने में छेद किया है, एक दिन इसी प्रकार तेरा भी सर छेदा जाएगा इसी स्थान पर। तो एक परशुराम का श्राप, दूसरा अभिमन्यु को पानी न पिलाने का श्राप, दूसरा उसी स्थल पर बाण मारकर जल निकाल कर दूसरे को पिलाने का यानी पृथ्वी का श्राप। तीनों श्राप आज इकट्ठा होकर के कर्ण 17वें दिन मारे गए। यह करीब सायंकाल की बेला से कुछ समय पहले की बात होगी भक्तों। अभी सायंकाल होने में बहुत देर थी। दूसरी समय पर तुरंत ही कर्ण का सारथी शल्य को शेष समय के लिए सेनापति बनाया गया। भक्तों, युधिष्ठिर को जीने और सभी पांडवों ने योजना बना करके शल्य को घेर कर 17वें ही दिन युद्ध की समाप्ति तक शल्य को मार डाला। तो भक्तों, 17वें दिन इस प्रकार कर्ण जी मारे गए, शल्य का वध हुआ। दुर्योधन के अन्य 22 भाइयों का भीम ने वध किया और युधिष्ठिर जी ने शल्य को मार डाला। तो 17वें दिन का युद्ध पांडव के पक्ष में रहा। और भक्तों, अब मात्र कौरव पक्ष का एक परमवीर दुर्योधन और शकुनी और कृपाचार्य और अश्वत्थामा, 4 ही वीर, मुख्य वीर 18वें दिन के युद्ध के लिए बचे हुए थे। भक्तों, 18वें दिन
महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो आज अश्वत्थामा को मुख्य सेनापति बनाया गया। भक्तों, अश्वत्थामा वरदानी भी था और इसके पास ब्रह्मास्त्र भी था और परम बलशाली भी था। यदि पहले ही अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया गया होता तो महाभारत युद्ध का फैसला कुछ अलग ही होता। आज धृतराष्ट्र से सेनापति बनने के बाद इसने जा करके प्रण किया कि पिताजी, अगर मैंने आज पांडवों को न मार दिया तो मैं स्वयं अपने को मारकर मर जाऊंगा। फलस्वरूप यह प्रण लेकर के यह अंतिम 18वें दिन के युद्ध में, युद्धभूमि में आ डटा। आज के युद्ध में सहदेव जी ने मामा शकुनी को उलझा करके सरोवर के पास घेर कर मार डाला। उसके पुत्र उलूक जो बचाव में आया उसको भी अमोघ बाणों से सहदेव जी ने मार डाला। अश्वत्थामा ने आज घेर कर अपने पिता द्रोणाचार्य को द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सर काट दिए का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को 18वें दिन वो ढूंढता फिर रहा था और संयोग से जैसे ही उसे धृष्टद्युम्न दिखाई दिया, भयंकर युद्ध करके उसने अपने पिता को मारे जाने का बदला धृष्टद्युम्न से धृष्टद्युम्न को, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को मार कर लिया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। अश्वत्थामा ने ही आज भीष्म पितामह के सामने भी द्रुपद के दूसरे पुत्र शिखंडी को लाया गया था। तब अर्जुन ने बाण वर्षा करके बाणशैया के ऊपर भीष्म पितामह को, तो ये अश्वत्थामा जानता था, लिहाजा शिखंडी को भी ढूंढकर आज द्रुपद के दोनों पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी को मारकर पांडव दल में हाहाकार मचा दिया। आज ही के दिन अश्वत्थामा ने पंचाल नरेश की करीब करीब सारी सेना का विनाश कर दिया। आज भीम दुर्योधन को दिन भर ढूंढते रहे, क्योंकि दुर्योधन ने ही जुए में हार जाने के कारण द्रौपदी के बाल खींचते हुए सभा मंडप में ले जाकर के नग्न करने का साड़ी खींचकर प्रयास किया था। वो दुर्योधन के ही कहने पर दुशासन ने किया था और ये कहा था कि इस नग्न की गई द्रौपदी को ला करके मेरी जंघे पर नहीं बैठाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं। फलस्वरूप पूरे दिन 18वें दिन भीम ढूंढते रहे और भीम से बचने के लिए दुर्योधन छटपटा कर जा करके युद्ध भूमि यानी कुरुक्षेत्र की भूमि में ही मौजूद एक सरोवर के किनारे खड़े खंभे में घुस गया और ढूंढते हुए ये सब भाई पहुंचे और भी दुर्योधन को ललकारा। ठीक उसी समय बलराम जी, जो कौरव और पांडव किसी भी पक्ष का साथ
लेना उचित नहीं समझा था और तीर्थाटन के लिए निकल गए थे, लौट आए और दिल नहीं माना तो युद्ध भूमि का हाल देखने के लिए बलराम जी भी उसी सरोवर के पास जा कर के पहुँचे। और जब पता लगा कि दुर्योधन जान बचाने के लिए इस खंबे में बचा है, तो चूँकि गदा युद्ध बलराम जी ने दुर्योधन को भी सिखाई थी, भीम को भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे दुर्योधन, तुम छिप करके भी बच नहीं सकते, सारे पांडव तुम्हें घेरे हुए हैं, मार तो डालेंगे ही, तो ये कायरता क्यों दिखाते हो? खंभे से निकलकर इन पांडवों में से जिससे भी चाहो गदा युद्ध करके वीरता से मृत्यु का वर्ण करो। आश्वासन पा करके गुरु का वो निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध का प्रण किया। प्रभु कृष्ण ने भीम को बता ही रखा था कि इसका जंघा प्रदेश ही केवल सामान्य और कच्चा रह गया है। शेष शरीर माता गंधारी ने अपने आँख पर बंधी काली पट्टी जब खोली थी तो इसको नग्न सामने आने के लिए कहा था। तो जहाँ तक नंगे बदन पर गंधारी की नज़र गई वो हिस्सा इसका वज्र हो चुका है, उस पर न तीर का असर होगा, न बाण का, न गोले का, न बारूद का। तुम इसी जंघे को प्रहार करके ही दुर्योधन को मार सकते थे। भीम ने तुरंत तीव्र गदा के प्रहार से दुर्योधन को मार डाला और इस प्रकार दुर्योधन के मरते ही कौरवों की हार हो गई। भक्तों, यहाँ तक तो ये न्याय का युद्ध चला है। उसके बाद इसी रात को अब कोई वीर बचा ही नहीं, तो कौरव हार गए। उसी जगह पर रात्रि होते ही युद्ध के नियम के विरुद्ध सोते हुए पांडवों के पांचों पुत्रों को प्रति पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र था जो सो रहे थे और उस समय करीब करीब 11 से 18 वर्ष की अवस्था के ही बीच के थे, यानी पूर्ण बालिग नहीं थे। सोते समय उन पांचों बच्चों का इसने सर काट लिया शिविर में सोते हुए जाकर के। और जैसे ही पांडवों को मालूम हुआ तुरंत वो इसको खोजते खोजते अश्वत्थामा को पीछा करते करते पहुँचे और तुरंत ये वहाँ से भागा। मार करके उन सिरों को दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने हाथ से पकड़कर दबाया, सर पचक गए। उन्होंने कहा कि अरे ये तो तूने मेरे रे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तो तूने मेरे वंश का विनाश कर दिया। भले ही वो पांडवों के बच्चे थे तो मेरे ही, मेरी तरफ तो कोई रहा नहीं, तुमने जो थे उनको भी मार दिया। अरे राम! अब वो जब देखा कि यहाँ से भी सहारा नहीं मिला तो भागा और व्यास जी के आश्रम में जाकर के छिप गया। पांडव वहाँ भी दौड़े दौड़े पहुँचे गए और घेर कर जैसे ही अश्वत्थामा को घेरने का प्रयास किया तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया युधिष्ठिर को लक्ष्य करके। लेकिन युधिष्ठिर थोड़ा, प्रभु कृष्ण की माया कहिए या उनकी कृपा कहिए, युधिष्ठिर थोड़ा सा बगल हो गए। फलस्वरूप वो ब्रह्मास्त्र प्रलय मचाने लगा और तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र कला जानते थे, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। महाप्रलय का दृश्य इकट्ठा हो गया, उपस्थित हो गया, जैसे तो पूरी सृष्टि ही लय हो जाएगी। एक तो ऐसे ही महाभारत युद्ध होते होते 11 छोड़ी सेना कौरवों की 7 पांडवों की करीब करीब समूल नष्ट प्राय हो गई है। ये तो महाप्रलय अभी उपस्थित हो जाएगा। व्यास जी भी आ गए। तुरंत उन्होंने अर्जुन से प्रार्थना किया कि अर्जुन इतना बड़ा अनर्थ न होने पावे। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस करने की कला जानते थे। अर्जुन ने तुरंत जो है ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया। लेकिन इसका अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र युधिष्ठिर तो बचा गए। जा करके उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को लक्ष्य कर करके उसने दिशा मोड़ दी थी। वहाँ प्रभु कृष्ण की तुरंत उत्तरा ने आह्वान किया मन ही मन कि प्रभु आपके अलावा इस ब्रह्मास्त्र से हमारे गर्भ की कोई रक्षा नहीं कर सकता। प्रभु जा करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर करके और उस ब्रह्म शक्ति को, ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले करके जो परीक्षित को बचा लिया। और वही परीक्षित अंत में आकर के महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव भी बूढ़े हो गए, स्वर्गारोहण के लिए ये भी चले गए, विदुर जी
धृतराष्ट्र और गंधारी जो पांडवों के यहाँ युद्ध समाप्ति के बाद रहने लगी थी, उनके वंश में तो 100 पुत्र मारे जा चुके थे, कोई था नहीं। पांडव ले गए, बड़ी सेवा उन्होंने करते थे, पूरा सम्मान दिया, उन्हीं की सलाह से पांडव सब काम करते थे। पांडव हस्तिनापुर के राजा हो गए, उधर परीक्षित युवा हो चले थे। ये लोग अब अपनी श्री कृष्ण जी, प्रभु कृष्ण जी भी अपने स्वधाम गमन को जा चुके थे। तो पांडवों ने भी ये समझा कि जब हमारा इष्ट अब नहीं रहा तो हम लोग भी अब वृद्ध हो चले हैं, इस जीवन से अब कोई फायदा नहीं, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो गंधारी और धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती अचानक वन में चले गए, वैराग्य एक तरीके से वितृष्णा हो गई वैराग्य लेने के लिए, और वहाँ योगाग्नि से चारों लोग जल गए। इधर स्वर्गारोहण कर, यानी यहाँ वज्रनाभ को आकर के इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। मरते समय प्रभु कृष्ण ने ये अर्जुन को कहा था, तो वहाँ इंद्रप्रस्थ का राजा वज्रनाभ को बना दिया। और यहाँ ये उत्तरा और अभिमन्यु का गर्भ में पल रहा बच्चा जो परीक्षित हुआ है, इसको हस्तिनापुर का राजा बना करके द्रौपदी और 5 पांडव स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय के उस पार सुमेर पर्वत पर चढ़ते हुए पहले गिर करके द्रौपदी मरी हैं, उसके बाद सहदेव मरे हैं, कुछ दूर और आगे चल के उसके बाद नकुल मरे हैं, उसके बाद अर्जुन मरे हैं। और सबसे अंत में, और सवाल हर बात का करते जा रहे थे कि ये क्यों मरे, ये क्यों मरे, तो सबके दोष भी धर्मराज युधिष्ठिर ने गिनाए हैं। और सबसे अंत में भीम मरे हैं। तो मरने के पूर्व भीम ने पूछा कि भैया मैं, धर्मराज जी मैं क्यों मर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि तू बचपन में ही इतना बलिष्ठ था कि चारों भाइयों का भोजन अकेले खा जाता था, कभी कभी चारों भाई भूखे ही रह जाते थे, और तू से अपने बल का बहुत अभिमान था, क्योंकि नाना से 10,000 हाथियों का बल भी तुझे मिला गया था, तू इसलिए मरा। द्रौपदी इसलिए मरी कि वो 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद अर्जुन को दिल से ज़्यादा चाहती थी। नकुल इसलिए मरे कि वो अपने को सबसे सौंदर्यशाली मानते थे, कामदेव के समक्ष अपने को मानते थे। सहदेव इसलिए मरे कि उनको भविष्य जानने का भविष्य ज्ञान था, इस अभिमान से मरे कि वो पहले ही जानते थे कि महाभारत युद्ध पांडव जीतेंगे। लेकिन प्रभु कृष्ण ने उनको ऐसा कहने से रोक दिया था कि फिर इस पृथ्वी से इन आतताइयों कौरवों का इस प्रकार अंत नहीं होने पाएगा। इसलिए सहदेव ने पूरे युद्ध भर ये बात नहीं बतलाई कि जीतेंगे पांडव। तो इसलिए सहदेव मरे। और अंत में सबसे धर्मराज जी के लिए स्वर्ग से विमान आया है, और धर्मराज ने बस एक ही झूठ अपने जीवन में बोला था कि अश्वस्थामा मरो हतोवा नरोबा कुंजरोबा, जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। उन्होंने अपने हथियार रख दिए। एक झूठ बोलने की वजह से ही 1 सेकंड के लिए मृत्युलोक का भ्रमण भी उन्हें करना पड़ा, जहां लोग चीख रहे थे, कराह रहे थे। तो उन्होंने ये पूछा कि आखिर मुझे ये दिन क्यों देखने पड़े। तब उन्होंने कहा कि आपने अपने जीवन में द्रोणाचार्य के सामने उनका पुत्र मरा नहीं था और ये झूठ बोलकर उनसे हथियार रखवाए थे, इसलिए इतनी देर आपको ये नर्क लोक की यात्रा करनी पड़ी है। भक्तों, इसी प्रकार जैसे ही रथ से महाभारत समाप्त होने के बाद प्रभु कृष्ण और श्री हनुमान जी पताका से छोड़कर रथ से अर्जुन समेत नीचे उतरे हैं, पूरा रथ धू धू कर जल गया है। तो प्रभु कृष्ण द्वारा कहे गए अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मेरे द्वारा चलाए गए बाणों से कर्ण का रथ 2 हाथ पिछड़ता है, फिर भी आप कर्ण की तारीफ करते हैं। उसका उत्तर प्रभु कृष्ण ने कहा था कि युद्ध समाप्ति के बाद आपको स्वयं मिल जाएगा। तो आज अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि ये रथ जल गया, यानी प्रभु कृष्ण और हनुमान जी के बैठने की वजह से यह रथ अभी तक नहीं जला था, अन्यथा युद्ध में ही अर्जुन काल कौलित हो गए होते। तो भक्तों, इस प्रकार ये महाभारत युद्ध के अंतिम 8 दिनों का वर्णन जितना मैंने पढ़ करके समझा है, कहीं कहीं किसी मनीषी पर अपवाद स्वरूप कोई महाभारत पर मनीषी हमारा ज़्यादा बोले नहीं हैं। तो ये अनूठा और अनछुआ अध्याय विषय मैंने उठाया था, जिसमें जो कुछ मैं समझ पाया भक्तों आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। यदि प्रस्तुतिकरण में कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई साक्ष्य छूट गया हो,
कुछ त्रुटि या कमी आपको महसूस हुई हो तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप हमें क्षमा करेंगे। कितना भी याद करके पढ़ करके आप बैठें, बोलते समय उसमें से कुछ न कुछ दिमाग से गायब हो जाता है। और भक्तों, इसलिए इस कमी के और त्रुटि के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं भक्तों कि ग्रंथ को, महाभारत को पढ़ करके अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसको स्वयमेव सुधार लें, लेकिन इस भक्त को जरूर क्षमा कर दें क्योंकि गलती होना स्वाभाविक है। तो भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि जैसे हमारे इसके महाभारत के बाकी 11 वीडियोज़ को आपने अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया है, हमारा महाभारत युद्ध के इन अंतिम 8 दिनों की अंतिम कड़ी को भी आप अपना वही प्यार और आशीर्वाद देंगे और लाइक बाएं किनारे पर बने ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए निशान को दबा करके लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, जिससे आपके हित मित्र परिचितों में मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो चुकूं। और सबसे अंत में लिखे हुए सब्सक्राइब सबको दबा करके सब्सक्राइब भी करेंगे। उससे भक्तों 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु के गुणगान को सुनने वाले भक्त लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर छोटी सी पतली सी विशेल देता हुआ या झनकार देता हुआ सुनाई देता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद या वीडियो अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद या वीडियो को सुनकर प्रभु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, पूरी मुझे आशा है कि जो कुछ हमसे बन सका मैंने इस अनूठे विश्व के महानतम रहस्यमयी शिक्षाप्रद नीतिपरक वृत्तांत महाभारत को जो मैंने 12 कड़ियों में आपके समक्ष उपस्थित किया है, मेरी इस अंतिम कड़ी को भी आपकी कृपा प्राप्त होगी। आपकी कृपा का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।